morning, students. Today we are going to start with question number 25 of miscellaneous exercise. So let us begin. Find the sum of the following series up to n terms. n terms के लिए आपके पास series given है, इसका आपको sum find out करना है. So for this series, we know that आपको पहले से पता है we need to find a n. nth टर्म फाइंड आउट करनी है. तो nth टर्म अगर मैं लिखूंगा तो देखिएगा 1 क्यूब, नेक्स्ट में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब. इसी तरीके से nth में क्या होगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस अप टू n क्यूब. यही तो होगी nth टर्म, कंटिन्यू इंक्रीज होगा. अपॉन में बात करूं 1 1 प्लस 3 1 प्लस 3 प्लस 5, तो इस तरीके से क्या होगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स. ये भी होगा, ठीक है. सो इनकी nth टर्म फाइंड आउट कर देते हैं. आपको अच्छे से पता है, सभी को क्या पता है, क्यूब के लिए जो फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर होल अपॉन दिस इज क्या है ये आपके पास है AP 1 3 5. AP की n टर्म्स का सम क्या होगा n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a फर्स्ट टर्म 2a प्लस n माइनस 1 d वाले फॉर्मूले से कर सकते हो, ठीक है. या फिर आप कर सकते हो इसको कौन से फॉर्मूले से, डायरेक्ट a प्लस n से लिख सकते हो. तो 2a देखिएगा 2 1 जा 2 प्लस n माइनस 1 और d कितना आपका 2, दोनों से ही आंसर आना है. सो ये हो गया n स्क्वायर अपॉन 4, स्क्वायर मैंने इसको दे दिया n प्लस 1 होल स्क्वायर होल अपॉन, यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ n अपॉन 2 ब्रैकेट. ध्यान से देखिएगा 2n माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल, आपके पास हो गया 2n. क्लियर? क्या किया है देखिएगा 2 ये 2n माइनस 2 कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया है 2n. सो 2 से 2 कैंसिल, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल. आपके पास जो बचा उसको देखिएगा 1 अपॉन 4 ब्रैकेट n प्लस 1 होल स्क्वायर. ये वाली टर्म आपके पास रिमेनिंग. इसको और फर्दर आप एक्सपेंड कर सकते हो n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4, नेक्स्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन 4 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 4. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. इसी फॉर्मूले को करते हुए हमने ये कर दिया 1/4 n स्क्वायर प्लस n/2 प्लस 1/4. क्लियर? अब सम फाइंड आउट करने के लिए भी आप जानते हो, क्या जानते हो सम फाइंड आउट करने के लिए कि अगर आपको सम ऑफ n टर्म्स निकालना है तो सिग्मा, ठीक है, ak वेयर k स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू n. एक की फॉर्म में जब आप इसको लिखोगे तो सिग्मा k = 1 अपॉन 4, ये हो गया आपका k स्क्वायर प्लस सिग्मा k = 1 to n, ये हो गया आपका k/2 प्लस सिग्मा k = 1 to n, और ये हो गया आपका 1/4. ठीक है, यहाँ पे 1/4 बाहर आ गया, k स्क्वायर की जगह n की टर्म्स पे लिखोगे तो n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये तो k स्क्वायर का समान है. 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया k n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 बाहर आ गया, अंदर कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब n टाइम्स n नंबर्स. क्लियर? इसका सम आप फाइंड आउट कर दें. क्लियर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 26. शो दैट this sum upon this sum is equal to 3n plus 5 upon 3n plus 1. ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं, तो आपको एक हिंट दे देता हूं कि ऊपर वाली जो सीरीज बन रही है उसकी nth टर्म आपको गिवन है. सो अगर इसकी nth टर्म की बात करो, nth टर्म ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू आपको गिवन है n into n plus 1 होल स्क्वायर. ठीक है, इसको अगर आप लिखोगे तो n से मल्टीप्लाई कर दो, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n को आपके पास आ गया n क्यूब प्लस n प्लस 2n स्क्वायर. ठीक है, सिमिलरली अगर आपको nth टर्म चाहिए ऑफ डिनोमिनेटर की बात करते हो तो ये भी गिवन है n स्क्वायर n प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दो n क्यूब प्लस n स्क्वायर. ठीक है, अब आपको सम निकालना है, पहले इस ऊपर वाली सीरीज का अलग से निकालना है, अलग से फाइंड आउट करेंगे तो s n
सम ऑफ न्यूमरेटर सीरीज, न्यूमरेटर सीरीज का सम क्या हो जाएगा आपके पास ऐसे, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n a k आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो सिग्मा k इज इक्वल टू 1 n k, इसके ये जो आपकी टर्म आई है इसको k के टर्म्स में लिख दीजिए, k क्यूब प्लस 2k स्क्वायर प्लस k। क्लियर? इसका आप सम फाइंड आउट कीजिएगा और फिर आपको फाइंड आउट करना है सम ऑफ डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर का सिग्मा k इज इक्वल टू 1 a k, कितना हो गया सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n, ये n क्यूब यहाँ ब्रैकेट यूज कर लेना, प्लस n स्क्वायर, तो इसको k की फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं k क्यूब प्लस k स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। इसका सम जो फाइंड आउट करोगे, इसका जो सम आएगा उनको आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, डिवाइड करना है। इसका सम यहाँ रखेंगे, इसका सम यहाँ रखेंगे, दोनों को फैक्टर्स करने के बाद डिवाइड करोगे, आपके पास आंसर रेडी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो उसको देखिएगा, ये फार्मर बाइज, ठीक है, क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा नहीं है, तो क्वेश्चन अपन यहां से ले लेते हैं। ए फार्मर बाइज अ यूज्ड ट्रैक्टर फॉर रुपीस 12,000 रुपीस 12,000 में उसने क्या किया, एक यूज्ड ट्रैक्टर को खरीद लिया। He pays 6,000 cash and agrees to pay the balance in annual installment। 6,000 उसने पे कर दिए, कॉस्ट तो ये है उसकी, कॉस्ट आपने फाइंड आउट की, ये है पेमेंट, जितना उसने पेड किया कितना किया, रुपीस 6,000, ठीक है। बाकी का पेंडिंग अमाउंट, जितना अमाउंट उसका बच गया पेंडिंग अमाउंट, वो हो गया आपका 6,000 रुपीस, 6,000 रुपीस उसके बच गए, वो उसने इंस्टॉलमेंट में देना किया, ठीक है। सो इंस्टॉलमेंट की जब बात आ रही है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 500 प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट, अनपेड अमाउंट जो अमाउंट बाकी रह गया उस पे 500 रुपीस की तो इंस्टॉलमेंट और 12% का उस पे इंटरेस्ट देगा, और लास्ट बोला हाउ मच विल द ट्रैक्टर कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी ट्रैक्टर की उसको, तो ध्यान से देखिएगा, मेरे पास 6,000 रुपीस बच गए, 500 रुपीस वो इंस्टॉलमेंट में देगा, तो टोटल इंस्टॉलमेंट्स कितनी हो गई, टोटल इंस्टॉलमेंट्स इज इक्वल टू, टोटल अमाउंट को डिवाइड कर दिया अपन ने 500 से, तो कितने हो गए 12, ये आपकी 12 इंस्टॉलमेंट्स आ गई, ठीक है। हर एक इंस्टॉलमेंट पे वो आपको इंटरेस्ट देगा 12% के हिसाब से, कितना इंटरेस्ट दे रहा है 12% के हिसाब से, ठीक है। अनपेड अमाउंट बोला उसने, एवरी अनपेड अमाउंट, मतलब एक इंस्टॉलमेंट देगी उसके बाद जो अमाउंट बचा, दो इंस्टॉलमेंट देगी उसके बाद जो अमाउंट बचा। अमाउंट की बात करता हूं मैं, पहले आपको बता देता हूं कि मैं चेक कर रहा हूं कि सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हो आप, PRT अपॉन 100। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट तो 6,000, रेट 12%, 1 अपॉन 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 720 रुपीस आ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के। सिमिलरली फॉर सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए जब आप बात कर रहे हो तो वही फॉर्मूला लगेगा, SI = P, बट इस बार P चेंज हो गया। P कैसे चेंज हो गया, 500 रुपीस उसने पे कर दिए, तो आपकी नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल अमाउंट वो 5,500 है। इस पे 12% क्योंकि उसने साफ बोला, आपने ध्यान से पढ़ा हो तो क्या बोला था, अनपेड अमाउंट जो है उसके ऊपर, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो गया 550, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, 110 और प्लस कर दो तो 660 रुपीस, ठीक है। नेक्स्ट जो है थर्ड इंस्टॉलमेंट, इसी तरीके से मैं फिर से फाइंड आउट की, अब रुपीस हो गए 5,000 into 12 into 1 upon 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 5 जा 60, तो ये क्या आ गया 720, 660, 600, ये तो आपकी क्या आ रही है बच्चों, ये आपकी आ रही है AP, अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर ये AP है, therefore interest paid by him is
जो इंटरेस्ट वो पे कर रहा है वो क्या कर रहा है, पहले 720, 660, 600, ठीक है, और टोटल कितने करना है उसको 12, टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट देनी है 12। तो आप इन सारे इंटरेस्ट का सम फाइंड आउट कर ले, तो टोटल इंटरेस्ट जो हो गया वो आपका इनका एडिशन, ठीक है, और टोटल टर्म्स कितने हैं 12 टर्म्स। सो एडिशन फाइंड आउट कर ले, n/2 12/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म 2 into 720 प्लस n-1 11 और d कितना आ गया आपका, इसको इससे माइनस करने पे आपके पास बच गया 60, ठीक है, इसको किया 6 आ गया, 6 आते ही इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0414 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 66 और ये 0, ठीक है। नाउ 6 और एडिशन कर देते हैं 0 0 1 1 2, क्लियर, ये हमारे पास आ गए 2100। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा ना, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया 006 और ये आ गया 12। सो 12,600 रुपीस आपका क्या हो गया इंटरेस्ट, 12,600 रुपीस। टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर की जो टोटल कॉस्ट हो गई वो आपने कितनी हो गई आपके लिए 6,000 तो आपने पहले से दे दिए प्लस 12,600 और ऐड हो गए तो ये हो गई 18,600 रुपीस, ये कॉस्ट हो, क्योंकि इतने रुपीस आप पेड कर चुके हो और 6,000 का इंटरेस्ट के साथ में आपने इसका इंटरेस्ट टोटल किया बच्चों 1 मिनट का। यहाँ देखिएगा आपने बच्चों इसका इंटरेस्ट टोटल किया है, इंटरेस्ट टोटल किया तो आपके पास 12,600, इसको चेक कर लेना बच्चों, ये डी मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कहीं ना कहीं क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट आ नहीं सकता। अच्छा ठीक है, ये जो आप डी फाइंड आउट कर रहे हो, यस 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 स्टूडेंट्स लिसन, a2 माइनस a1, यहाँ जो आप डी फाइंड आउट कर रहे हो 660 माइनस 720 है, सो ये आएगा आपका माइनस का 60। सो माइनस का 60 आएगा तो ये माइनस का साइन हो जाएगा और ये माइनस का साइन हो जाएगा तो इसमें से आप क्या कर दोगे, इसको डिडक्ट कर दोगे, डिडक्ट करते ही ये तो हो गया आपका 0 और ये 14 में से 6 गया तो आपके पास बच गया 8 और यहाँ बचा 13 में से 6 माइनस करने पे बच गया आपका 7। 780 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यहाँ पे 0 और 8 6 जा 48 और 4 7 6 जा 46, ये रुपीस आ गया, ठीक है। सो अब ध्यान से देखिएगा कि जो टोटल कॉस्ट है आपकी, इस कॉस्ट के अंदर क्या हो गया, ये तो इंटरेस्ट हो गया, ठीक है 4,680, ये तो इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट 6,000 आप पहले से दे चुके और 6,000 और आपको देंगे, पता है ये चीज आपको। सो जैसे ही आप इनको ऐड करोगे सो आपके पास नया अमाउंट आ जाएगा, वो अमाउंट आएगा 16,680, ये अमाउंट, क्लियर है। सो रिमेनिंग क्वेश्चंस अब आप कर लीजिएगा, इसको थोड़ा सा केयरफुली करना, डी नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, क्योंकि एपी डिक्रीज हो रही है, थोड़ा अपन क्विकली कर रहे हैं तो वहां पे अपन ने मिस किया, आप इसको एक बार फिर से प्रैक्टिस करें, रिमेनिंग क्वेश्चंस ट्राई करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।